दूसरों से अलग तरीके से व्यवहार करें, ऐसा किसी भी डॉक्टर को शोभा नहीं देता है। क्योंकि जैसे दूसरे इंसान का आप इलाज करते हैं वैसे ही इनका भी कीजिए। क्योंकि एक इंसान होने के नाते डॉक्टर का यह फर्ज बनता है। क्योंकि डॉक्टर के सामने सारे मरीज एक समान होते हैं, कोई मरीज छोटा या कोई मरीज बड़ा नहीं होता है। डॉक्टर का यह कर्तव्य बनता है कि सभी मरीजों को एक नज़र से सबको देखे। आगे देखते हैं, इतना समझ गए होंगे आप। 14वां देखते हैं, स्वस्थ भोजन, जल और पोषण का अधिकार। स्वस्थ भोजन, हर व्यक्ति को भोजन चाहिए क्योंकि यह अधिकार है। तो देखते होंगे सरकारें राशन देती हैं, जो लोग गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको उतना नहीं मिल पाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए, तो सरकारें सस्ते दरों पर चावल, गेहूँ उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं, जल। जल भी आप देखे होंगे, नल जल योजना इस समय काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि सबको शुद्ध जल मिलने का क्या है, अधिकार है। आगे देखते हैं, और पोषण का अधिकार। पोषण में प्रोटीन युक्त पोषण होना चाहिए। जैसे देखते होंगे आप कि कोई महिला अगर गर्भवती है, उसे सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल मिलता है, चना मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भोजन मिलता है। हर दिन अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। एक बच्चे पर लगभग में एक दिन का 50 रुपया सरकार देती है। तो सरकारें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। और समझिए, सरकारी स्कूलों में देखेंगे तो मिड डे मील चलता है, मध्याह्न भोजन चलता है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटीन युक्त भोजन मिलते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, 15 देखते हैं, सड़क सुरक्षा और सुरक्षित यातायात का अधिकार। सड़क सुरक्षा और यातायात का अधिकार। आजकल देख रहे होंगे कि सड़क के माध्यम से दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। जितना लोग अपनी सामान्य मौत से नहीं मरते, उससे कहीं अधिक लोग दुर्घटना के माध्यम से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके लिए कुछ सुरक्षा की बात की गई है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे देते हैं। ट्रैफिक नियम, जो भी ट्रैफिक के नियम है उसका पालन करें, जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगला देखते हैं, हेलमेट। बहुत सारे लोग हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाल झाड़ा गया है वह बिगड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि शरीर का सबसे मेन हिस्सा मस्तिष्क है। मस्तिष्क को छोड़कर अगर कहीं भी आपको चोट लगती है तो वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वह ठीक नहीं हो सकता है वो। तो आपसे गुजारिश है कि आप हेलमेट लगा कर ही चलें, क्योंकि यह दूसरों के लिए नहीं, यह आपके लिए
बातें कही जा रही हैं। आगे देखते हैं, सीट बेल्ट। जब भी आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए, क्योंकि वह आपको कहीं भी गाड़ी आपकी टक्कर भी खाती है तो आप उसमें सुरक्षित सीट से बंधे रह सकते हैं। वरना सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गाड़ी कहीं और जाएगी, आप कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। आगे देखते हैं, क्रॉसिंग। जब क्रॉस करते हैं कहीं भी क्रॉसिंग पर तो दोनों तरफ देख कर ही क्रॉसिंग करना चाहिए। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य बातें हैं। ये सब किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सुरक्षित ढांचा बनाए। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि हम लोग जितने अधिकार पढ़े, हम लोग उन सब अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करें, लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बताए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो आप अनुच्छेद 21 को पूरी विस्तार के साथ समझ चुके होंगे, ऐसा हमें लगता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।